यादवों ने कहा है, मुसलमानों ने कहा है कि संजय यादव के चक्कर में ही पार्टी में बर्बादी हुई है और ये आरएसएस और बीजेपी के एजेंट है, पैसा लेके काम किया। हाँ, तो इसमें दिक्कत की क्या बात है भाई? जब आप हारेंगे, आपके पार्टी का परफॉर्मेंस इतना खराब, इतना घटिया रहेगा, और जब आप सारा कुछ एडवाइस आप करेंगे, दिमाग आप देंगे, पूरा आइडिया आप बनाएंगे, पूरी तरह से प्लान आप बनाएंगे, और फिर जब हार जाएंगे तो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो इस चक्रव्यूह का आखिर जिम्मेदार कौन होगा? तो चाहे वो यादव कहें या फिर मुसलमान कहें या बिहार में कोई राजनीतिकर्ता कहें या सलाहकार कहें, वो गलत नहीं करे, चाहे मैं ही कहूँगा। आपको जीता था तो वाहवाही आपको मिलती, पीठ आपका थपथपाया जाता, वाहवाहगिरी आपकी होती, तो जिम्मेदारी भी आपको ही लेना था। संजय यादव जो ट्रेंड भी कर रहे हैं या आज उनको लोग कोस रहे हैं, या जयचंद के नाम से जो वो लोग कह रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि इनका इलाज होना चाहिए, संजय यादव पर कार्रवाई होनी चाहिए। और खास करके रोहिणी आचार्य जिस तरीके से वो रो कर गई, वो बिलबिला कर गई, वो परेशान होकर गई, जो आंखों में उनके आंसू थे, ये वो हार का आंसू नहीं था, वो तकलीफ का आंसू था, वो परेशानी का आंसू था, जितना हार का नहीं उनके परिवार वालों ने दिया। और वो आरोप और लगाया हाँ, कि संजय यादव, रमीज और तेजस्वी ने कहा है कि तुम गंदी हो, तुम हाँ, देखिए मैं इसी किडनी जो है वो बिल्कुल मैं इसी पे आ ही रहा था। बताइए कि भाई तुम जो है दरअसल हार के चक्कर में परिवार को गाली देते देते, पार्टी के लोगों को गाली देते देते अपने फैमिली पे आ गए, अपने परिवार में ही आ गए। ये कितनी बात है? आज के ज़माने में कोई किसी को कुछ देता नहीं है। अगर आप एक कलम मांग लीजिए ना, देने में उसके फट जाती है। वो बेचारी अपने बाप के लिए, अपने पिता के लिए, अपने फादर के लिए पूरी तरह से ज़िंदगी दे दी, पूरा किडनी दे दी, और उसके बाद आप उसको मजाक उड़ा रहे हैं कि कह रहे हैं गंदी है। यानी एक तरीके से अपने परिवार में अपने बहन को ही गंदा घोषित कर रहे हैं। ये इतने घिनौने, इतने बेवकूफ़ और मूर्ख लोग हैं कि सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, पार्टी के लिए, लालच के लिए ये किसी को भी बदनाम कर सकते हैं, गाली दे सकते हैं। और यही वजह है कि आज सब लोग इसको बचा रहे हैं। तेजस्वी यादव भी ठीक नहीं कर रहे हैं, महागठबंधन के वो तमाम जिम्मेदारान भी ठीक नहीं कर रहे हैं, जो आखिर रोहिणी आचार्य के समर्थन में नहीं आ रहा है। ये हार और जीत की लड़ाई में लगे हुए हैं, लेकिन असली खेल जो परिवार के अंदर चल रहा है, जो तमाशा चल रहा है, जो तांडव चल रहा है, उसका सलूशन और हल निकालना चाहिए। अब वो सिर्फ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू जी निकाल सकते हैं। यही वजह है कि तेज प्रताप भी नाराज हो रहे हैं, वो भी गुस्सा हो रहे हैं। और बहन का दुख किससे दिखा जाएगा? ये हाँ, बिल्कुल ठीक है उन्होंने। और कई लोग तो कह रहे शराब भी पड़ेगा, उनका जो है पाप लगेगा। और कहा भी जाता है भाई, कभी किसी का बददुआ नहीं लेना चाहिए। जब परिवार का ही बददुआ ले ले तो फिर कहाँ से आप जीतोगे यार, कहाँ से तरक्की करोगे? भाजपा आरोप लगाती आई है, वो सही साबित हो रहा है कि ये जब अपनी बहन की इज्जत नहीं कर सकते तो देश कैसे चलाएंगे, पार्टी बिहार कैसे चलाएंगे? हाँ, यही चीज मैंने शुरुआत में ही कहा कि जब आप मौका देंगे तो चौका कोई भी मारेगा, और चौका मारने का यहाँ पर टाइम है। और यही वजह है कि बिहार में लोग मजे ले रहे हैं। लेकिन ये अच्छी बात, ये अच्छी बात है कि कम से कम इस वक्त रोहिणी आचार्य आकर बोली, तो अपना बयान तो रखे। क्योंकि बहुत सारी लड़की होती है कि तकलीफ होने के बावजूद वो सह लेती है, लेकिन नहीं, वो ऐसा वक्त था जब अभी ये लोग हार चुके हैं, महागठबंधन हार चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वो संजय यादव के बारे में, तेजस्वी के बारे में और अपने परिवार में जो कमियां हैं उसको खुल करा के बोली। अब वो तो जिम्मेदारियां ले रही है हार की। आज के ज़माने में हार का जिम्मेदारी लेता कौन है? वो कम से कम ले तो रही है। तो इस बहादुर को सलाम है। इस बेटियों के साथ सब लोग आइए, सोशल मीडिया पर इनकी बात रखें। नहीं तो मुझे लगता है कि अगर आज इनको इंसाफ नहीं मिलेगा, अगर इसको आज हक नहीं मिलेगा, तो याद रखिएगा आज वो लालू के परिवार की बेटी रो रही है, कल आपके और मेरे घर की बेटी भी इसी तरह से परेशान रहेगी। संजय यादव जो पार्टी में बने हुए हैं, तो क्या लालू यादव को या तेजस्वी यादव को एक्शन नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ बर्खास्त कीजिए, इसको हटाइए, इसको कम से कम जो पद से हटाइए, इनको एफआईआर दर्ज करवाइए। मैं तो रोहिणी आचार्य को कह रहा हूँ, आप जाइए थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवाइए। अगर तेजस्वी आपकी बात नहीं सुन रहा, संजय यादव नहीं सुन रहा, आरजेडी में कोई जो है अध्यक्ष नहीं सुन रहा है, लालू जी नहीं सुन रहा है, राबड़ी देवी जी अगर आपके हक में नहीं आ रही है, साथ में नहीं आ रही है खुलकर, मुझे लग रहा है उस पर एक्शन लेना चाहिए। कभी भाई को हटा देते हैं, कभी पार्टी से निकाल देते हैं, 6 साल के लिए निलंबित कर देते हैं, कभी बहन हारी है उसको भी हटा देते हैं। यार हार का जिम्मेदारी खुद नहीं ले, तो रैली करने तो खुद जाते हो, मीडिया में जो है दरअसल फ्रेम बनाने खुद चले जाते हो, वाहवाही लूटना है तो खुद चले जाते हो। जब जब हार की जिम्मेदारी लेने की बात आई तब तो फिर पीछे हट जाते हो। तो ये कूटनीति है, ये दोगलापन है जो परिवार के साथ कर रहे हैं, ये कल किसी के साथ भी कर सकते हैं।